अब जे राजपाट भी चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेड़ा। दासातन आया बिस्वे बिसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकस्ते वार न लाई। आदिनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। कहते विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो जिसमें दासातन आधिनी आई। और ऐसा दासातन है भाई, ये आधिनी ऐसी वस्तु है, लंक बकसते वार नहीं लाई। सोचा भी नहीं तो रामचंद्र जी खुद भी तो अपना आदमी बिठा सकते थे लंका में, लेकिन मालिक की दया थी, एकदम सेकंड भी नहीं लगाए, विभीषण को बिठा दिया। सर्कमस्टांस परमात्मा ने बनाए। तो यहां कहते हैं ऐसी ये आधीनी विनम्रता, इसमें इतने गजब के गुण हैं, जो भक्ति करे अधीन रहे। लेकिन ये तो है पिछले इतिहास। परमात्मा अपने सामर्थ्य को आपके हृदय में बनाए रखना था कि है कोई शक्ति ऐसी जो ऐसी अनहोनी भी कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब इस समय में आपको वो यथार्थ ज्ञान भी देना है और भक्ति भी देनी है। तो कहने का भाव ये था कि हम पहले सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे। आज से 50 वर्ष पहले का तो मेरा भी याद है, ऐसे कोई रोग भयंकर गांव में हमने देखा नहीं। आज कैंसर तो ऐसी होगी जैसे खांसी जुकाम होया करे, क्यों कर्म इतने बिगड़ गए हमारे। हमने कर्म बिगाड़ लिए और मिलना वही था जो हमारे भाग में है। ये हमें को बताने वाला मिला नहीं, को दर्द ये करने वाला नहीं मिला कि गलत कर रहे हो बच्चों, ये मत करो, जहर खा रहे हो तुम। तो हमने 50 साल में इतने कर्म बिगाड़ दिए, अब सबकी बिरानमेटी हो रही है। यहाँ देख रहे हो आप कितने दुखी हो गए। तो ये बच्चे अनजानपने में विष खा के, गलतियां करके, पाप को मांगे, अब ये भोगने पड़ रहे इनको। अब इस परमात्मा के पास वो पावर है, शक्ति है कबीर साहब के पास, ये हमारे पिता है। बच्चा कितनी गलती कर ले, माँ बाप के पास आकर फिर से क्षमा याचना कर ले, तो उसको फिर से सारी सुविधा सौंप देता है, बेटा ठीक ठाक रहे, कर ले, सारी सुख देगा। तो ये वो समर्थ है। गलतियां होगी, इसको भी मालूम है, अनजान नहीं है ये। लेकिन अब टिके रहना। यहाँ पर जो रोगी आते हैं